आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 7.4 हम हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक चौथा है। इससे पहले हमने 3 प्रश्नों को हल किया है। अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सारे वीडियोस आपको कक्षा 9 के अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ से आप जो वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न कहता है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है, जो कि आकृति 7.50 में हमको दिया गया है। दर्शाइए कि कोण ए बड़ा है कोण सी से और कोण बी बड़ा है कोण डी से। ठीक है, तो आकृति हमको दी गई है, चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी इस तरह का, जिसमें बताया गया है कि ए बी, देखिए ए बी और सी डी दो इसमें भुजा दी गई है और सबसे बड़ी सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताई गई है। तो सबसे पहले ए बी दिया है और सबसे पहले छोटी दी गई, तो इसका मतलब ए बी छोटी भुजा है और सी डी बड़ी भुजा है। तो ए बी छोटी भुजा है और डी सी बड़ी भुजा है। डी सी या सी डी कुछ भी हम कह सकते हैं, ये बड़ी भुजा है। ठीक है, और सबसे बड़ी क्या इसमें कहा गया है कि जो दर्शाना है हमें कोण ए कोण सी से बड़ा है, मतलब कि जो कोण ए यहाँ पे जो कोण ए बनेगा वो कैसा है, बड़ा है कोण सी से, इस वाले कोण से ये बड़ा है, और कोण बी डी से बड़ा है, मतलब डी कोण छोटा आएगा कोण बी से, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो जो दिया गया है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया यहाँ पे कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें ए बी सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि सबसे छोटी भुजा है। अब सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे ये 3 अन्य भुजाओं से कैसी है, छोटी है। तो हम लिख सकते हैं ए बी लेस देन सी, ए बी लेस देन बी सी, फिर ए सी लेस देन सी डी, इससे भी छोटी है, फिर ए सी लेस देन डी ए। ठीक है, मतलब ये वाली भुजा इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है। फिर क्या कहा गया है कि सी डी, इसमें जो सी डी है वो सबसे बड़ी भुजा है। सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सी डी सबसे बड़ी भुजा है, तो इसलिए ये सबसे बड़ी होगी। सी डी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, सी डी ग्रेटर देन ए बी, इससे भी बड़ी है। फिर सी डी ग्रेटर देन बी सी, सी डी ग्रेटर देन ए डी, मतलब ये सबसे बड़ी भुजा हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ हमको बताना है कि कोण ए बड़ा है कोण सी से, कोण ए बड़ा है कोण सी से, ये वाला कोण इससे हमको बड़ा बताना है। तो इसको बड़ा बताने के लिए ए सी को हमको जोड़ना पड़ेगा, ए से लेकर सी तक एक काल्पनिक रेखा हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ए से लेकर सी तक एक काल्पनिक रेखा यहाँ पे बना लिया है। तो हमारे पास अब दो त्रिभुज हो जाते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी, ये दो त्रिभुज हो जाते हैं हमारे पास में। तो इसमें हम देखें अगर, तो ए से लेकर बी तक जो भुजा है ये अन्य भुजाओं से छोटी है। ठीक है, अन्य भुजाओं से छोटी है। ये देखिए हमने अभी ये लिखा हुआ है कि ए बी जो है वो अन्य भुजाओं से कैसी है, छोटी है। तो ए बी, यहाँ पे हमें ए सी नहीं ए बी करना था। ठीक है, ये भी जो अन्य भुजाओं से कैसी है, छोटी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी को
जोड़ा गया है तो अब हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। तो त्रिभुज ABC में भुजा AB छोटी है BC से। तो ये वाली जो भुजा है वो छोटी है किससे? इससे। और ये हमको दिया भी गया है, कहा गया है ना यहाँ पे कि ये सबसे AB सबसे छोटी भुजा है। तो AB इससे छोटी है, हमको दिया गया है। लेकिन प्रमेय 7.6 कहती है, प्रमेय 7.6 क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो लंबी भुजा के सामने का जो सम्मुख कोण है वो बड़ा होगा। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज में दो भुजा असमान हो, इसमें ये भुजा कैसी है? असमान है। तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कैसा होगा? बड़ा होगा। तो ये वाली भुजा बड़ी है तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है? ये वाला है। तो ये बड़ा होगा कौन से कोण से? इस वाले कोण की सम्मुख भुजा ये वाली, इससे बड़ा होगा ये। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जब भुजा बड़ी है इस वाली भुजा से तो इसके सामने वाला कोण ए बड़ा होगा, और ये वाली भुजा इससे छोटी है तो ये वाला कोण छोटा होगा। ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो प्रमेय, पूरी प्रमेय यहाँ पे हम लिखेंगे 7.6। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रमेय नंबर 7.6 से। तो डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, और ये तो मैंने याद दिलाने के लिए आपको लिखा हूँ कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सम्मुख कोण या सामने का कोण बड़ा होता है। तो वही हमने यहाँ पे इस आकृति में बताया था भी कि ये वाली भुजा बड़ी है तो इसका सम्मुख कोण ये कैसा होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसलिए लगाएंगे, इसलिए कोण BCA, कोण BCA ये वाला कोण कैसा होगा? छोटा होगा, या लेस देन एंगल BAC के। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये वाला जो कोण A है वो बड़ा है कोण C से। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे ACD ये वाले त्रिभुज की हम बात करेंगे। हम इस वाले त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे? हमारा त्रिभुज ACD। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ACD में AC लेस देन CD। ठीक है, यहाँ पे AC लेस देन है CD से, ये वाली भुजा छोटी है इससे। तो प्रमेय नंबर, इसमें प्रमेय लगाएंगे चूँकि प्रमेय 7.6 कहती है ये प्रमेय से। तो प्रमेय से क्या सिद्ध हो जाता है? यहाँ पे एंगल DCA बड़ा है एंगल DAC से। ठीक है, अब एंगल DCA कहाँ मिल रहा है हमको? एंगल DCA मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, छोटा है किससे? एंगल DAC से। ये वाला एंगल बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये भुजा बड़ी है, इसके सम्मुख कोण ये वाला, तो ये कोण बड़ी होगी। ये वाली भुजा छोटी है तो ये वाला कोण ये भी छोटी है इससे, तो ये वाला कोण भी कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दे देते हैं क्या? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो यहाँ से ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे और ये वाला एक साथ जुड़ेगा यहाँ पे। तो इसको हम लिख लेते हैं एंगल BCA प्लस एंगल DCA लेस देन एंगल BAC प्लस एंगल DAC। इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो इस आकृति में हम देखें एंगल BCA को प्लस किस में किया गया है? DCA, मतलब इस वाले एंगल को इसमें प्लस किया गया है। तो इसको हम पूरा लिख सकते हैं ना कि एंगल BCA। ठीक है, ये अलग अलग ना लिखते हुए इस पूरे को एक साथ लिख लेते हैं हम, एंगल BCA। तो एंगल BCA
ये लेस देन का लेस देन। फिर क्या कहा गया है, बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल। फिर डी ए सी, डी ए सी ये वाला एंगल। यहाँ से यहाँ तक पूरे इस एंगल की बात की गई है, तो इसको हम एंगल बी ए डी लिख लेते हैं। एंगल बी ए डी इस तरह से, या एंगल सी लेस देन एंगल ए। ठीक है, एंगल सी और एंगल ए की बात हो रही है, तो यहाँ पे एंगल ए बड़ा हमने बता दिया एंगल सी से, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, तो एंगल ए बड़ा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले ए बड़ा है एंगल सी से। ये हमने पहली चीज़ सिद्ध कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हैं ये। अब हम सेकंड वाली चीज़ यहाँ पे दर्शाएंगे। अब ये वाला रह गया है अभी, कोण बी को बड़ा बताना है कोण डी से। कोण बी को बताना है बड़ा किससे, कोण डी से। तो हमने अभी जैसे कि काल्पनिक रेखा खींचा था ये वाली यहाँ से यहाँ तक, वैसे ही हमको बी से लेकर डी तक एक काल्पनिक रेखा खींचना इसमें पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने बी से लेकर ए तक इस रेखा को मिला दिया, तो हमको दो त्रिभुज इसमें मिल रहे हैं। पहला त्रिभुज इसमें मिल रहा है हमको ए बी डी, और दूसरा मिल रहा है सी बी डी, दो त्रिभुज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ए डी को जोड़ा गया है त्रिभुज। इसमें हम अब देखेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए बी भुजा छोटी है किससे, ए डी से। तो ए बी भुजा कैसी छोटी है किससे, ए डी से। मतलब यहाँ पे इस वाली भुजा की बात हो रही है जो कि हमको दिया गया है। ये वाली भुजा सबसे छोटी है, सारी भुजाओं से छोटी होगी, ये हमको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब प्रमेय 7.6 क्या कहती है कि प्रमेय 7.6 कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो असमान भुजाएं हैं तो जो बड़ी भुजा होगी उसके सम्मुख कोण कैसा होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये बात सिद्ध हो जाती है कि कोण ए डी बी लेस देन कोण डी, ये वाला कोण छोटा आ जाएगा किससे, कोण ए बी डी से। ठीक है, इस वाले कोण से ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली भुजा कैसी है, बड़ी है। ये वाली भुजा कैसी, ये वाली बड़ी है किससे, इससे। तो इसका सम्मुख कोण ए डी का सम्मुख कोण ये वाला हो जाएगा, तो ये कोण बड़ा है। अब ये वाली ए बी छोटी भुजा है तो ये कोण भी छोटा होगा। तो प्रमेय 7.6 से ये बात सिद्ध हो जाती है। तो इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर उसी प्रकार अब त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज की बात करेंगे हम, सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में बी सी लेस देन सी डी, बी सी लेस देन सी डी। तो ये सी डी जो है सबसे बड़ी भुजा बताई गई थी हमको प्रश्न में, तो ये भुजा इससे छोटी होगी। तो ये हमको दिया गया है। प्रमेय इसमें भी लगाएंगे हम 7.6 से, प्रमेय 7.6 से कोण सी डी बी लेस देन कोण सी बी डी। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें हमने क्या बता दिया यहाँ पे कि जो डी कोण है हमारा, ये वाला जो डी कोण है वो छोटा है किससे, इस वाले कोण से। ठीक है, क्योंकि ये जो भुजा है ये वाली छोटी है इस वाली भुजा से, तो इस छोटी भुजा का सम्मुख कोण ये है तो कोण छोटा होगा। ये बड़ी भुजा है इसका कोण ये बड़ा होगा। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ना पड़ेगा। एंगल ए डी बी प्लस एंगल सी डी बी लेस देन एंगल ए बी डी प्लस
एंगल सी बी डी। ठीक है, या इस पूरे को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ए डी बी, ए डी बी ये वाला एंगल प्लस सी डी बी, सी डी बी, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ए डी सी। इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी। अब ये आ गया आपका लेस देन, और ये वाला क्या कह रहा है कि एंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल प्लस सी बी डी, सी बी डी ये वाला एंगल। तो इसको हम एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, या एंगल डी एंगल बी, या इसको हम पहले भी लिख सकते हैं एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी के। और यही चीज़ हमको यहाँ पे सिद्ध करनी थी। ठीक है, हमको कोण डी जो है वो बड़ा बताना था, छोटा बताना था कोण बी से। ठीक है, ये दोनों कोण हमने यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। इस तरह से यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। धन्यवाद।